बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद तरह तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में घटना के 9 दिन बाद भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के द्वारा 7 लोगों के खिलाफ लिखवाए गए मुकदमे के बाद राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा विधायक की तरफ से लिखवाए गए मुकदमे में एक भाजपा नेता सहित 7 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला एवं बवाल करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। भाजपा विधायक की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाए जाने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज करते हुए एक्स पर कटाक्ष किया था। इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव अगर इस मुकदमे के आधार को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव में अपने जमानत बचाना चाहते हैं, उसके लिए वह कुछ भी लिखें। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मुकदमा लिखवा देने से ना कोई दोषी होता है, ना ही कोई मुल्जिम होता है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन कैमरों को देखने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना से या इस मुकदमे से महाराजगंज की घटना का कोई लेना देना नहीं है। सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर लोग नशे में थे। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि शव को सड़क पर रखकर जिस तरह से राजनीतिक रूप दिया जा रहा था और दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा था, केवल उसको रोका गया है। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि चौकी इस समय उपचुनाव होने हैं, ऐसे में अखिलेश यादव जानबूझकर इस मामले को खींचना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसका लाभ उनको किसी भी कीमत पर चुनाव में नहीं मिलेगा। स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस 100 को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। आपने वो वीडियो देखा है? वो 2 सज्जन क्या कर रहे हैं? चिप्पड़ बना रहे हैं कागज पे। तो एक नशेड़ी क्या कर सकता है? अगर आपको नशेड़ी की बातों पर विश्वास है तो फिर हम लोग, जैसे हम राजनीति करते हैं, आप भी समाज के चौथे स्तंभ हैं। अगर नशेड़ी के ऊपर विश्वास करेंगे, दोनों लोग आप बैठे हैं, तो वो कह रहा है कि हाँ, वो एक तो ये भी कह रहा है कि जिसका जब नंबर आ रहा था तब जला रहा था। कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य आप लोगों को आपके माध्यम से सच्चाई बताने का है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों पर दंगा करने का मुकदमा लिखाया। ये सरासर गलत है। अगर किसी को आधार लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का, और चुनाव जीतना या चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ लिखें, हम कुछ नहीं कर सकते।